नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कपाली ओपी स्थित शाहिद बगान में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सरायकेला मंडल कारा में जिले के उपायुक्त एसपी ने की छापेमारी, कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं हुई बरामद। जमशेदपुर में उड़िया समाज द्वारा मनाया गया उत्कल दिवस, कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। और हिंदू नव वर्ष पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, प्रशासन रही मुस्तैद। खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिला के कपाली ओपी अंतर्गत शाहिद बगान वार्ड नंबर 15 के समीप एक 32 वर्षीय युवक का पत्थर से कुचला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान मोहम्मद अफरोज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक कपाली ओपी क्षेत्र के डांगरडीह का रहने वाला है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही युवक के परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की हत्या क्यों की गई है, फिलहाल पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। वैसे कपाली ओपी क्षेत्र में बीते एक हफ्ता के भीतर अपराधियों के हौसले बुलंद है। मेडिकल दुकान और अन्य 2 जगहों पर हुए गोली चालन की घटना का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। युवक की हत्या पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई है। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि इस मामले का खुलासा पुलिस कब तक करती है। बड़ा बाबू को सूचना मिला था कि डांगोडीह इमरान का निर्माणाधीन मकान के पीछे एक डेड बॉडी है। सूचना का सत्यापन कार्रवाई करने हेतु हम लोग यहाँ पर पहुँचे। डेड बॉडी हम लोग रिकवरी कर लिए। उसका जो कागज होता है रिक्वेस्ट, डेड बॉडी चालान सब हम लोग बना दिए हैं। अज्ञात था, लेकिन अभी उसके गार्जियन आ गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? डांगोडी। कितने उम्र है लगभग सर? उम्र है वही 25-26 वर्ष। किस चीज से मार की हत्या की गई है सर? उसका सिर में चोट है, ये है। अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। इधर गुरुवार देर शाम सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त एवं एसपी ने संयुक्त रूप से सरायकेला मंडल कारा में छापेमारी की। इस दौरान जिले के 50 से अधिक पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि गुरुवार देर शाम लगभग 6:30 बजे मंडल कारा में शुरू हुई छापेमारी देर रात करीब 8:30 बजे तक जारी रही। उपायुक्त अरवा राजकमल व पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट समेत लगभग 50 की संख्या में पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सरायकेला एसडीओ रामकृष्ण कुमार व चांडिल एसडीएम, सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार व जिले भर के थाना प्रभारी मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान अलग अलग पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमों ने सरायकेला मंडल कारा के सभी वार्डों को एक साथ खंगाला। छापेमारी के क्रम में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। बता दें कि वर्तमान में सरायकेला मंडल कारा में कई बड़े नक्सली बंद हैं, जिनमें हार्डकोर नक्सली महाराज प्रमाणिक भी शामिल है। उपायुक्त ने बताया, जेल के अंदर सभी वार्डों की सघन छापेमारी के दौरान कोई प्रतिबंधित व आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। डीसी ने कहा, जांच के क्रम में जेल में कई कमियां देखी गई, जिसको लेकर जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं जिले के एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि लगभग 2 घंटे तक चली औचक छापामारी के दौरान गुटखा व खैनी छोड़ किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। उन्होंने बताया, आगे गुटखा व खैनी भी नहीं मिले, इसको लेकर जेल अधीक्षक को विशेष निर्देश दिया गया। एसपी ने बताया, जेल की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। लगभग 2 घंटे की छापेमारी के बाद टीम लौट आई। छापेमारी टीम में एसडीपीओ हरविंदर सिंह, सीओ सुरेश कुमार सिन्हा समेत कई पदाधिकारी व पुलिस दल शामिल थे। एक रैंडम डेट में हम लोग जेल का निरीक्षण करते हैं। उसी परंपरा को हम लोग मेंटेन करते हुए आज औचक निरीक्षण जिला प्रशासन के द्वारा किया गया जेल में। एसपी साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ और सभी कई सारे जवानों के द्वारा हर कमरा में जाकर वहाँ जो भी कैदी रहते हैं उनका फिजिकल फ्रिस्किंग भी किया गया है। उनका सामान का भी वेरिफिकेशन तलाशी किया गया है और गंभीर रूप से कोई किसी तरह का ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन या कोई सिम कार्ड, ऐसा कोई प्रतिबंधित चीज़ नहीं मिला है। जेल रेड और तलाशी हुआ। डीसी साहब, हम, एसडीपीओ, एसडीओ, काफ़ी सारे थाना प्रभारी थे और पुलिसकर्मी थे और काफ़ी देर तक तलाशी हुई। उसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, गुटखा फुटका, खैनी वैनी, बाकी कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। और जो भी छोटे मोटे चीज़ बरामद हुई उसकी जब्ती सूची बन रही है, तो उसके हम लोग आगे से कोशिश होगी ये सब चीज़ें भी वहाँ पे नहीं हो। जेल सुरक्षा के प्रति भी हम लोग कटिबद्ध हैं और कैदियों को अनावश्यक लाभ नहीं मिले कहीं से,
उसके लिए भी हमने अब कुछ निर्देश दिए हैं जेल सुपरिटेंडेंट को, हमने और डीसी साहब ने, उसका अनुपालन होगा और आगे और बेहतर होगा। वहीं जमशेदपुर में उड़िया समाज द्वारा उत्कल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न संस्थानों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में गोलमुरी उत्कल समाज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री चंपाई सोरेन मौजूद रहे। कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। वक्ताओं ने उत्कल स्थापना दिवस की विशेषताओं पर नजर डाला। उत्कल समाज द्वारा संचालित स्कूल के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सभी को अतिथियों के हाथों सर्टिफिकेट व मोमेंटो प्रदान किया गया। वहीं समाज के लोगों ने उत्कल भवन तथा स्कूल की जरूरत के साधनों को उपलब्ध कराने संबंधी पत्र अतिथियों को सौंपा। मंत्री चंपाई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि इन तमाम मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए इस पर जल्द से जल्द पहल कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने उत्कल दिवस के मौके पर तमाम उड़िया समाज के लोगों को बधाई दी। इस दौरान ओडिशा के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। उड़िया भाषाभाषी उत्कल दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 1936 ईस्वी में हम भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने उस समय 6 जिले को लेकर हम लोग उड़ीसा का स्थापना किए थे। इसके बाद कुछ समय के बाद और 7 जिला उसमें जुड़कर 13 जिले के साथ यह उड़ीसा का और विस्तारीकरण हुआ। इसके बाद धीरे धीरे अभी 30 जिले को लेकर उड़िया हमारा जो उड़ीसा जो है गठन हुआ। इस उड़ीसा को बनाने में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे पंडित उत्कल मणि गोपबंधु दास, मधुसूदन राय, कबीरदास राय, इस तरह बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि अपने सूझबूझ से बहुमूल्य समय से बहुत क्रांति करके इस उड़िया समाज को उड़ीसा को गठन किए हैं। इधर हिंदू नववर्ष के अवसर पर शुक्रवार को जमशेदपुर के 3 प्रमुख स्थानों से शोभा यात्रा निकली। मानगो, गोलमुरी व भालूबासा से निकलकर नववर्ष यात्रा साक्षी सुभाष मैदान में जाकर संपन्न हुई। यहां भारत माता की भव्य आरती की गई। यात्रा स्थल से लेकर समाप्ति स्थल तक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। यात्रा को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों को केसरिया पताका लगाकर सजाया गया था। कोरोना के कारण 2 साल से किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। कोरोना संक्रमण के कारण इस यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सरकार से छूट मिलने के बाद शहर में निकलने वाली यह नववर्ष यात्रा पहली धार्मिक यात्रा थी। हिंदू नववर्ष यात्रा में चारों ओर जय श्री राम और जय बजरंगबली के उद्घोष से गूंज रहा था। और हजारों की संख्या में सभी लोग इस जुलूस में उपस्थित हैं और ये एक ऐतिहासिक जुलूस है। उसी को लेकर सारे लोग आज जुलूस में सम्मिलित है। सारा हिंदू समाज इस जुलूस में उपस्थित है। गूंजते नारों से वातावरण में जोश और उत्साह उफान मार रहा था। हजारों लोग सड़कों पर थे। वाहनों में बजते गीतों पर युवकों की टोली मंत्रमुग्ध होकर नाच रही थी। शोभा यात्रा में शामिल हर आदमी के गले में भगवा गमछा और हाथों में भगवा ध्वज था। शहर के अधिकांश सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। भगवान के जयकारे और युवाओं का उत्साह लोगों में बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लोग अपने अपने घरों की छतों, सड़कों के किनारे खड़े होकर टकटकी लगाए आश्चर्य से जुलूस में शामिल युवाओं के उत्साह को देख रहे थे। हर किसी के हाथ मोबाइल था और लोगों में इस यात्रा को फोटो और वीडियो के जरिए सुरक्षित कर लेने की होड़ लगी हुई थी। सिटी एसपी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नियम की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो प्रयास किया था कि सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करने के लिए, जो आज उस उद्देश्य में सफल हुआ, जहां पर जो हर खंड से जो है यात्रा आती थी, आज जो एक जगह से यात्रा आई, कुछ आगे कमियां हैं जो कि हम लोग उसको भी समाहित कर लेंगे और विश्व हिंदू परिषद जो है हिंदू राष्ट्र पे और बढ़ने की पूरी जोर शोर से तैयारी में है। केवल भगवान रामचंद्र जी का जो है इस भारत में नाम होगा और हिंदुओं का नाम होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकल रहा है उसके लिए पर्याप्त तैयारियां की गई है। हमारे सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है हमारे पास, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि असामाजिक तत्व कोई माहौल ख़राब नहीं कर सके और जो भी गतिविधि है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है या असामाजिक
कोई गतिविधि करता है जिससे कोई भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी को तैनात किया सादे गया। लिबास में पुलिसकर्मी हैं और सशस्त्र बल भी हमारे हैं, केंद्रीय बल भी हमारी हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। इधर हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा से पहले मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर्स की क्लास रविंद्र भवन में बनी हाजिरी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की कवायद सुबह से ही शुरू हो गई। सुबह 10 बजे सभी अधिकारियों की साक्षी रविंद्र भवन में क्लास लगी। हेडमास्टर की भूमिका में डीसी विजया जाधव मौजूद थी। जमशेदपुर भूमि संरक्षण विभाग की हर योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग आजसू पार्टी के जिला सचिव सह आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव कृतिवास मंडल ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि भूमि संरक्षण विभाग के पदाधिकारी विजय कुजूर अपने कार्यालय से हमेशा गायब रहते हैं और लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती है। 2 जगह के चार्ज में है, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजना की जानकारी का लाभ आम जनता को समय पर नहीं मिल पाता है। सरकार ऐसे पदाधिकारी को बर्खास्त करे। इतना ही नहीं, कृतिवास मंडल ने यह भी कहा कि जमशेदपुर के पूर्वी के भूमि संरक्षण पदाधिकारी अमरीश कुमार झा ने अपने कार्यकाल के दौरान उनकी योजना में अनियमितता की है, जिस कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भूमि संरक्षण विभाग में जो भी योजना चल रही है, हर योजना का उच्च स्तरीय जांच की जाए। भूमि संरक्षण पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम विजय कुजूर जी जो है 2 जगह सरायकेला खरसावां जिला और जमशेदपुर में भी पदभार ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन जमशेदपुर में हमेशा वो जो है कार्यालय से गायब रहते हैं और सरकार के द्वारा भूमि संरक्षण विभाग में कई योजनाओं को धरातल पर उतरने के लिए जनता के लिए सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन उसकी जानकारी भी जनता को नहीं मिल पा रही है और उसकी हर योजना की उच्च स्तरीय जांच किया जाए और उच्च स्तरीय जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। और विजय कुजूर जो भूमि संरक्षण पदाधिकारी हैं वो हमेशा जमशेदपुर कार्यालय से गायब रहते हैं और इसलिए उनको भी जो है जांच करके जो है उनको जो है बर्खास्त किया जाए। प्रखंड कार्यालय के बगल में भूमि संरक्षण कार्यालय है, वहाँ के पदाधिकारी जाने पर भेंट नहीं होता है। इसके लेकर हम जिला के उपायुक्त महोदय और इस विभाग के मंत्री से भी भेंट कर और इन पर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे। वहीं जमशेदपुर के प्रसिद्ध जम्बू अखाड़ा द्वारा इस वर्ष भव्य रामनवमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी आदेश के बाद सीमित संख्या में लोगों के साथ अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से किया जा रहा है। गौरतलब हो कि विगत 2 वर्षों से अखाड़ा जुलूस पर रोक लगाया गया था और इस बार सीमित संख्या में लोगों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। ऐसे में शहर के प्रसिद्ध जम्बू अखाड़ा द्वारा भी भव्य अखाड़ा निकालने की तैयारी की गई है। लगातार 9 दिनों तक यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद सप्तमी के दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं अष्टमी और नवमी को अखाड़ा नगर भ्रमण के लिए निकाली जाएगी, जिसके बाद दशमी को भव्य विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। आकर्षक झांकियां एवं आतिशबाजी का नजारा लोगों को देखने मिलेगा। आगामी 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अखाड़ा प्रांगण में रामनवमी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरि कीर्तन के साथ साथ रामायण का भी आयोजन किया जाएगा। भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। राम जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना, झंडा पूजन, शस्त्र पूजन हमारे मंदिर में की जाएगी। अखाड़ा के खिलाड़ी, बाल खिलाड़ी अपने कर्तव्य को प्रस्तुत करेंगे। विद्युत सज्जा, आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगा, झांकी आकर्षण की केंद्र रहेगी और हम लोग मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों को मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइज कर देंगे और आग्रह करेंगे जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो लोग मंदिर प्रांगण में और भीड़ से दूर रहें। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। झारखंड वासियों को सम्मान, झारखंडियों के सम्मान एवं हिंदू धर्म के सम्मान के लिए उन्हें अनुमति प्रदान किया और साथ ही साथ उनको एक बार पुनः विचार करने के लिए आग्रह करता हूं कि वो 100 की संख्या को बढ़ाने की कृपा करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स,
और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.ashrafimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। टाटा स्टील प्रबंधन ने शुक्रवार दोपहर CRM 12 प्लांट में पॉन्ड नंबर 5 का उद्घाटन किया। 17 एकड़ में फैले इस नए तालाब की जल संधारण की क्षमता 220 मिलियन लीटर होगी। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने पौधारोपण कर विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया। अपने संबोधन में वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में CRM 12 प्लांट के 50 एकड़ की जमीन में कई प्राकृतिक तालाब थे,
लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये विलुप्त होते गए। वर्ष 2018 में हमने इसके महत्व को समझते हुए इन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। हम खुशनसीब हैं कि जमशेदपुर में अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस वर्षा जल को हमें सहेज कर रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले के तालाब पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थे, जिनका पानी नाले से नदियों में चला जाता था। लेकिन टाटा स्टील ने इस अभियान के रूप में लेते हुए तालाब संख्या 5 के साथ CRM 12 के 50 एकड़ की जमीन में अब कुल 33 वाटर बॉडी और 17 एकड़ ग्रीन कवर एरिया स्थापित किया है। 19 में हमने आके देखा तो हम लोगों को लगा कि पहले वाटर बॉडी था तो इसको क्यों नहीं रिजुविनेट किया था, और हम लोगों ने छोटा एरिया पकड़ा जिसको हम पॉन्ड 1 कहते हैं, जो कि 5-6 एकड़ का था, और हम लोगों ने देखा कि प्लांट में से क्या पानी निकल रहा है और रेन का क्या पानी है। आप जाएंगे तो उसके सामने में पॉन्ड 1 के सामने में एक एंगलिंग पॉन्ड शुरू से है, जहाँ पे लोग फिशिंग भी करता है। तो हम लोगों ने देखा कि पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा है, तो इसको किया जा सकता है। तो इसमें पुराना कुछ ऐश पड़ा हुआ था, वो हमने निकाल के नया पॉन्ड 6 एकड़ में रेडी किया, और जब उसके ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने फाउंटेन्स भी हैं, इंट्रोडर्स भी हैं, तो हमने देखा कि बहुत से बर्ड्स आने शुरू हुए, फिश इसमें डाली गई, और साथ में कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए। तो उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन हुई कि हमने कहा कि इसको 5-6 एकड़ पे छोड़ना नहीं है, अब इसको बढ़ाते जाना है। और हर 3-4-6 महीना में हम लोगों ने नया पॉन्ड शुरू किया। तो ये पॉन्ड 5 आज जैसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा पॉन्ड है। तो अभी तकरीबन 45 एकड़ में 30 से 32 एकड़ हम लोगों ने वाटर रिजुविनेट कर लिया, और कुछ एरिया जो बचा 1-2.5 एकड़ बचा, वो भी अगले 3-6 महीना में हो जाएगा। वहीं 11 अप्रैल को टाइगर जयराम महतो की दहाड़ गूंजेगी राजनगर में। तैयारी में जुटी भाषा खतियान संघर्ष समिति। खतियान आंदोलन के नायक झारखंडी टाइगर जयराम महतो का सरायकेला जिले में दूसरी बार आगमन को लेकर संघर्ष समिति एवं जिलेवासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 11 अप्रैल को जयराम महतो की बुलंद आवाज जिले के राजनगर में गूंजेगी। उसके आगमन को लेकर भाषा खतियान संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों ने गुरुवार को राजनगर हाट मैदान में एक बैठक रखी। वहीं उनके आगमन और भव्य सभा को सफल बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कई खतियानी आंदोलनकारी सदस्य उपस्थित हुए। भाषा खतियान संघर्ष समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। बता दें कि 1932 खतियान को लेकर झारखंड में आंदोलन तेज है। पिछले कई महीनों से भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले झारखंड सरकार से मांग की जा रही है। वहीं जयराम महतो के आगमन को लेकर भाषा खतियान संघर्ष समिति एवं राजनगर प्रखंड क्षेत्र के काफी उत्साह है, और उनके आगमन पर राजनगर में विशाल जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड। 1932 खतियान ये हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमें लेना ही है, क्योंकि अगर सब जितना राज्य है, सब राज्य का अलग अलग राज्य है सबका, लेकिन हमारा झारखंड में सब एक साथ आके मिलजुल रहा है। कभी भोजपुरी मगही को घुसा रहा, तो कभी राजस्थानी को घुसाएगा, कभी गुजराती को घुसाएगा, तो फिर हमारा यहाँ खिचड़ी जैसा बन जा रहा है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बाद में तो हम लोग सब बेघर हो जाएंगे ना। तो इसी वजह से आज हम लोग का माटी का लड़ाई है। लास्ट जो पिछला सरकार था, रघुवर दास जी का सरकार, उनको हमने इसलिए गद्दी से उतारा कि कहीं ना कहीं हमें लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी के बेटे हैं, और ये हमारे साथ झारखंडी के साथ, खतियानधारियों के साथ इंसाफ करेंगे। और इनका चुनावी मैनिफेस्टो में ये लिखा भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है झारखंड में, तो सबसे पहला काम होगा 1932 आधारित स्थानीय नीति को लागू करना, उसके बाद ही दूसरा कुछ काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार बाहरी लोगों के दबाव में आके अपने वादे से मुकर रही है, और इसी के खिलाफ में हमारी लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कोल्हान के जितने माटी पुत्र विधायक हैं, इनके ऊपर भी जो है हम इनका विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जब वोट का टाइम आता है, वोट लेने के लिए तरह तरह के बातें बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम अपना हक मांगने जाते हैं तो कहीं ना कहीं चुपचाप हो जाते हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि इनके ऊपर जो है दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, इनको खाली MLA बनना है और धन अर्जित करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी राजनगर प्रखंड के खतियानधारी, आदिवासी, मूलवासी, शोषित पीड़ित लोग हैं, क्योंकि जयराम एक उम्मीद बना है, एक उम्मीद के नज़र से जयराम की ओर लोग देख रहे हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हर घर से, पूरा घर से जो है पूरा गांव का गांव उठ के इस कार्यक्रम में आएंगे। और ये कार्यक्रम पूरा कोल्हान के अभी तक का जहां भी पूरे झारखंड में कार्यक्रम हुआ, हमारा राजनगर प्रखंड का कार्यक्रम सबसे विशाल होगा और बहुत बड़ा जन आक्रोश रैली होगा ये। और जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में चापाकल खराब रहने के कारण लोगों को हो रही है पानी पीने में परेशानी। जमशेदपुर समेत शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी बढ़ रही है।
वहीं लोगों को गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में पिछले कई महीनों से चापाकल खराब रहने के कारण प्रखंड मुख्यालय में आ रहे लोगों को पीने का पानी में काफी दिक्कत हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में चापाकल पिछले कई महीनों से खराब है। यदि चापाकल बन जाता तो लोगों को पीने की पानी की दिक्कत नहीं होती। इसलिए जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चापाकल को बनाया जाए ताकि लोगों को इस प्रचंड गर्मी में पीने का पानी की दिक्कत ना हो। कार्यालय में आया हूँ और देख रहा हूँ कि प्रखंड कार्यालय में एक ही चापाकल है, फिर भी ये खराब पड़ा हुआ है। और हाँ, हम लोग जान रहे हैं कि प्रखंड में सारे ऑफिसर यहीं पर रहते हैं, फिर भी ये चापाकल खराब है। लोग जो आते हैं प्रखंड में वो कहीं भी से भी आते हैं तो प्यासे आते हैं, और एक चापाकल है ये भी खराब है। सोच लीजिए कि अगर प्रखंड में जब चापाकल इस तरह का है तो हमारे जितने भी पंचायत है वहाँ का चापाकल कैसा होगा, ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये प्रखंड में जो चापाकल खराब पड़ा हुआ है इसको अवलंब बनाया जाए और लोगों को सुविधा दिया जाए। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कपाली ओपी स्थित शाहिद बगान में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सरायकेला मंडल कारा में जिले के उपायुक्त एसपी ने की छापेमारी, कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं हुई बरामद। जमशेदपुर में उड़िया समाज द्वारा मनाया गया उत्कल दिवस, कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। और हिंदू नव वर्ष पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा, प्रशासन रही मुस्तैद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।